नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिया मतदाता जागरूकता का संदेश। नगरपालिका एवं एसडीएम महाविद्यालय द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 स्वीप गतिविधि के अंतर्गत जयस्तंभ चौक पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से रहवासियों को अपने मत का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया कि लोकतंत्र के इस महापर्व में युवाओं को जागरूक करना आवश्यक है। विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदाता अधिक से अधिक मतदान करें, जिससे प्रदेश को सही हाथों में देने के लिए आपकी भी भागीदारी रहे। वोट देने की क्षमता न केवल एक अधिकार है बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक अपनी आवाज़ उठाएं और सरकार में अपने हितों का प्रतिनिधित्व करें। छात्र छात्राओं द्वारा शपथ भी दिलाई गई कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना 100% मतदान करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति आदर्श सृष्टि, कशिश प्राची, त्रिशिका, मशी, हिमांशी, आकिब, प्रयाग, सोनिया के द्वारा की गई। तैयार है? तैयार है? वोटिंग को तैयार है? तैयार है? तैयार है? निर्वाचन आयोग द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में जिला नर्मदापुरम तहसील सिवनी मालवा के एसडीएम कॉलेज द्वारा एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका शीर्षक है मतदाता जागरूकता अभियान। मतदाता जागरूकता अभियान। इस अभियान के तहत हम सिवनी मालवा विधानसभा 136 की जनता जनार्दन से निवेदन करने आए हैं कि अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें। जीवन के हैं 3 पहलू, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन हमने खेल में खोया, जवानी हमने नींद में बिताई और बुढ़ापे में आंखें गवाई। 18 वर्ष के होते ही मिल गई बाइक, स्कूटी और मोबाइल। एक और चीज मिली है हम सभी को, मिला है हमको वोटिंग का अधिकार। क्या हमने समझी इसकी गहराई? हम आपको लेकर चलते हैं देश की युवा पीढ़ी की ओर, देखते हैं मतदान के लिए उनकी क्या राय है। कैसी है? हाय त्रिशिका, बस तू सुना। मैं बढ़िया, तुम बताओ। हाय सृष्टि, हाय त्रिशिका, कैसे हो तुम लोग? हम बढ़िया है। मानसी, तुम बताओ। ये बताओ कल का क्या प्लान है? कल तो मैं वोट डालने जाऊंगी। कल तो मैं भी पहली बार वोट डालने जाऊंगी, अपनी मर्जी से सरकार चुन सकूंगी। तुम बताओ। यार, अपना कब से पिकनिक का प्लान बना हुआ है और तुम वहाँ लाइन में खड़े होकर कल वोट डालने जाओगी? अरे तो तुम्हें ये नहीं पता कि वोट डालने से क्या होता है? मैं तुम्हें बताती हूँ। वोट डालने से बनते बनते सरकार और बन भी सकती है, और एक वोट ना डालने से बनते बनते सरकार बिगड़ भी सकती है। नहीं रोकना यार सरकार हमको, इस चक्कर में क्यों पड़ना है? हमारी कोई उम्र है वोट डालने की? हमारी तो मौज मस्ती की उम्र है। ये तो बड़े बूढ़ों का काम है वोट डालना। मानसी, तुम पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें कर रही हो, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वोट डालना हमारा सबका अधिकार है। ये हमें हमारे देश को उन्नति की ओर लेकर जाएगा। किस अधिकार की बात कर रही हो तुम? जब ये सरकार बन जाती है तब हमें पूछती है क्या? तो हम भी अपना वोट क्यों देंगे? अच्छा, तो सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो तुम बताओ तुमने अपने देश के लिए क्या किया है? हमारे सहयोग से एक अच्छी सरकार बनेगी। सरकार नई नीतियाँ और प्रदर्शन लाएगी। वोट डालना हम सबका अधिकार है और वोट डालने के लिए हमें दूसरे लोगों को प्रेरित भी करना चाहिए। मानसी, सृष्टि का त्रिशिका, तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी है कि एक एक वोट कितना कीमती होता है। इसलिए कल अपन तीनों साथ में वोट डालने चलेंगे। नगरपालिका के बीच में जाकर अपने लिए वोट मांगते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। नेताजी, नेताजी, हमारा नेता कैसे
हमारा नेता कैसा हो? आदर्श भैया संघर्ष करो, आदर्श भैया संघर्ष करो। अब हमारे माननीय आदर्श सोनी जी को बुलाएंगे और उनके विचार प्रकट करें। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। बहनों और भाइयों, मैं आज आपके बीच वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं आपका आशीर्वाद चाहने आया हूं। तो आप सभी से निवेदन है कि मुझे 17 तारीख को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और 17 तारीख को जब आप मतदान करने जाएं तो अपने भाई, युवा, शिक्षित, ईमानदार व्यक्ति को ही अपना नेता चुनें। मैं अपने जीवन में 2 लोगों को बहुत महत्व देता हूं, एक जो फसल उगाता है, अन्नदाता, और दूसरा जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, मतदाता। तो अतः मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि मुझे पुनः भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने के लिए एक अच्छा नेता चुनें। नेताजी, नेताजी, हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? आदर्श भैया संघर्ष करो। चुनाव आप हम रोजगार के विषय में नेताजी से बात करने आए हैं। हमारे पास डिग्रियां भी हैं, हम पढ़े लिखे भी हैं। क्या आपके पास सिफारिश है? सिफारिश? ये क्या होता है सिफारिश? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। मुझे नेताजी ने भेजा है रोजगार के लिए, ये उन्होंने आपके लिए भेंट दी और इसमें मेरा बायोडाटा है। अरे इसकी क्या जरूरत थी? नहीं नहीं सर, रख लीजिए। सर मैं कब से ज्वाइन करूं? अब तुमने ये सब दे दिया है तो आज से ही ज्वाइन कर लो, ठीक है? सिफारिश सिफारिश सिफारिश, क्या है सिफारिश? ये है सिफारिश, और अगर तुम्हारे पास सिफारिश नहीं है तो फिर जाओ यहाँ से। हाँ बताओ। आपके लिए भेंट आई है। किसने दी है ये? कृषिका ने दी है और उसका रोजगार का करना है आपके। जाओ उससे कह दो, उसकी नौकरी पक्की। इससे पहले भी आए थे, उनके पास सिफारिश नहीं थी तो मैंने उनको भगा दिया। कह दो उनसे बिना सिफारिश के यहाँ कोई काम नहीं होगा। ठीक है। जब नौकरी नहीं होगी तब क्या होगा? लोग चोरी करेंगे, घरों में डाका डालेंगे और अपराध बढ़ेंगे। जब नौकरी होगी तब क्या होगा? बदन पर सूट होगा और पैरों में बूट होगा। आज गरीब की थाली में भी पुलाव आया है। लगता है आज मेरे शहर में चुनाव आया है। ये मीटिंग किस लिए रखी गई है? ये मीटिंग हम सबके लिए रखी गई है। इस मीटिंग से क्या होगा? इस मीटिंग से हम सबका भला होगा। ये मीटिंग इसलिए रखी गई है ताकि हम अपने देश में एक ऐसा नेता चुन सके जो ईमानदार हो। जो लोग खाने पीने की चंद चीजों के लिए अपना बहुमूल्य वोट बेच देते हैं, हमें उन सब की गलतियों को सुधारना होगा। वो कैसे? वो कैसे? हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। हमारे पास कौन सी शक्तियाँ हैं? ऐसा कहाँ लिखा है कि हमारे पास शक्तियाँ नहीं है? हमारे पास कई सारी शक्तियाँ हैं, जैसे समझ की शक्ति, ज्ञान की शक्ति एवं सबसे मेन वोटिंग पावर की शक्ति। हमें इन शक्तियों का इस्तेमाल करके हमें एक ऐसा नेता चुनना होगा जो ईमानदार हो, वह अपने काम को सही ढंग से करता हो। सभी लोग प्लेज के लिए खड़े हो जाएं, अपना दाहिना हाथ आगे लाएं और मैं जो बोलूं उसे रिपीट करिए। हम सब शपथ लेते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में 100% मतदान करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। जय हिंद। बने मतदान से जन जन की है यही पुकार, वोट डालो अब की बार
जो बांटे दारू साड़ी नोट उसको कभी न देंगे वोट। सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो। वोट करे वफादारी से चयन करे समझदारी से। आपने जो अपना कीमती समय हमें दिया इसके लिए एसडीएम कॉलेज सिवनी मालवा की तरफ से पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से भी मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव में अधिक से माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? मैं आदर्श सोनी आगामी विधानसभा को देखते हुए एसडीएम कॉलेज सिवनी मालवा की ओर से एक नुक्कड़ नाटक यहाँ प्रस्तुत किया गया था, जिसमें हम सिवनी मालवा विधानसभा 136 की जनता को ये समझाना चाहते हैं कि वोट देने जरूर जाए, वोट जैसा कुछ नहीं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? हमने सारी जनता को वोट डालने के लिए प्रेरित किया है ताकि सभी अपना बहुमूल्य वोट डालें और कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार नेता को। ये बच्चों द्वारा सिफारिश के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं? सिफारिश का जो आया सिफारिश सर ऐसा है, जब नेता जीत जाते हैं तो सिफारिश रिश्वत ये सब थोड़ा चलता है, तो बच्चों को रोजगार नहीं मिल पाता है। तो उस रोजगार के लिए जो बच्चे क्वालिफाइड हैं अपने उनको सबको वो मिले, जो योग्यता रखते हैं वो सबको रोजगार मिले।